अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, हो सकता है इसके बाद मुझे होंडा और स्पेशली टोयोटा वालों से बहुत गालियां पड़ी, बट हकीकत क्या है ये आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक आपने लास्ट में देखना है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मस्ट है। शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। जी हाँ, तो दोस्तों जब से मार्केट के अंदर इलेंट्रा 2.0 लॉन्च हुई है, हर बंदा ही कंपैरिजन कर रहा है और हमारे पास बहुत ज्यादा क्यूरी है इस चीज की कि यार ये टोयोटा से कैसे कंपेयर करते हैं आप इसको आप सिविक से कैसे कंपेयर करते हैं। हालांकि प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि सेगमेंट वाइज ये गाड़ी सिटी और यारिस के सेगमेंट में आती है, बट ये गाड़ी फीचर्स आपको ऐसे ऑफर करती है कि आप इसको सिविक से भी कंपेयर कर सकते हैं, आप इसको टोयोटा करोला के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिविक ओरियल, टोयोटा करोला जो आपकी अल्टस वेरिएंट आ रहा है 1.8 सीवीटीआई और लेंट्रा 2.0, इन तीन गाड़ियों का डिटेल कंपैरिजन करेंगे और इन दी एंड इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि इन तीनों गाड़ियों में कौन सी गाड़ी वैल्यू टू मनी है, कौन सी गाड़ी वर्थ इट है। तो शुरू करते हैं इनकी बेसिक प्राइस से, जो इनकी इनवॉइस वैल्यू है। तो इसमें आप सबको ऑलरेडी पता होगा जो होंडा सिविक है वो ओरियल वाला वेरिएंट आपको 88,34,000 कॉस्ट कर रहा है, जो कि इन तीनों गाड़ियों के अंदर सबसे ज्यादा महंगी गाड़ी है। इसके बाद आ जाती है बारी टोयोटा करोला की, जो कि आपको 77,09,000 और इलेंट्रा हाइब्रिड एज यू गाइस ऑलरेडी नो 68,50,000। लेकिन ये प्राइसेस एक्स फैक्ट्री प्राइसेस हैं, इनवॉइस वैल्यू है। इसके बाद आपका विद होल्डिंग टैक्स ऐड होगा, वो आपका फ्रेट भी ऐड होगा और फाइनल प्राइस निकल के सामने आएगी। तो इलेंट्रा सब कुछ डाल के भी 72 लाख की आपको पड़ती है, जो कि टोयोटा करोला और होंडा सिविक दोनों से सस्ती है। तो ये प्राइस का एक कंपैरिजन था फर्दर। अब इसके फीचर्स के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले डायमेंशन वाइज मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं यार ये ग्रैंडी से कितनी बड़ी है, ये सिविक से कितनी बड़ी है। तो यार सिविक से हार्डली इसका कंपैरिजन 67 mm का है। एग्जैक्टली सेम है ये टोयोटा करोला के साथ। तो जितनी टोयोटा करोला की लेंथ है उतनी ही सेम इसकी है, बस टोयोटा करोला थोड़ी सी ऊंची है इसलिए आपको देखने में बड़ी लगती है। अदरवाइज इलेंट्रा 2.0 एग्जैक्टली सेम साइज रखती है जो कि टोयोटा करोला का इस टाइम। फर्दर इसकी विड्थ की अगर हम बात कर ले तो सिविक और इलेंट्रा 2.0 ये दोनों गाड़ियां ऑलमोस्ट सिमिलर है विड्थ के हवाले से, लेकिन जो टोयोटा करोला है वो थोड़ी सी कम विड्थ रखती है। बट अगर ओवरऑल मैं डायमेंशंस की बात करूं तो सिविक सबसे बड़ी है इन तीनों कैटेगरी इन तीनों गाड़ियों में। उसके बाद इलेंट्रा और टोयोटा ये दोनों बराबर ही है। और फर्दर अगर मैं इनकी आपको बूट स्पेस का बता दूं, क्योंकि डिग्गी एक बहुत बड़ा मैटर होता है और ट्रक स्पेस इनमें सबसे ज्यादा आपको मिलती है टोयोटा करोला की, जो कि आपको 470 लीटर बूट स्पेस दे रहा है। जबकि इलेंट्रा की या सिविक की बात कर लें तो ये दोनों ही गाड़ियां आपको 409 और 407 का बूट स्पेस देती हैं। तो तकरीबन 60 लीटर का फर्क आ जाता है बूट स्पेस की अगर हम बात कर लें। फर्दर जो सबसे बड़ी चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, जिसके भाई साहब सारे पैसे हैं, जिसका सारा डिफरेंस है, वो है इनके इंजन साइज। अब सिविक सबसे ज्यादा महंगी होके आपको सबसे छोटा इंजन दे रही है 1.5। उसके बाद आ जाता है टोयोटा करोला जो कि आपको 1.8 का इंजन दे रहा है। सबसे कम पैसों में सबसे बड़ा इंजन आपको दे रही है इलेंट्रा, जो कि 2.0 इंजन में आती है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं जितना बड़ा इंजन होगा उतना ही ज्यादा फ्यूल भी लेगा, लेकिन यहाँ पर एक सोचने की बात यह है कि वो उतनी ही ज्यादा आपको पावर देगा, वो उतनी ही ज्यादा आपको आपकी गाड़ी से आउटकम लेके देगा। और जहां तक फ्यूल एवरेज की बात है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा कि खासा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट इलेंट्रा बीट कर रही है इन दोनों गाड़ियों को। फर्दर हम हॉर्स पावर और टॉर्क की बात कर लेते हैं। तो अब जहां पर इंजन सबसे बड़ा है वहां पर ये स्पेसिफिकेशंस भी सबसे ज्यादा बड़ी हैं। सिविक ओरियल से मैं स्टार्ट करूंगा। सिविक ओरियल आपको 127 हॉर्स पावर दे रही है, इसके साथ साथ 118 न्यूटन मीटर टॉर्क है। टोयोटा करोला की तरफ चलते हैं तो ये सिविक से स्लाइटली अप है हॉर्स पावर में, बट न्यूटन मीटर टॉर्क में ये थोड़ा सा नीचे आ जाती है। हॉर्स पावर की अगर हम बात करें तो 138 हॉर्स पावर ये आपको प्रोवाइड कर रही है, लेकिन न्यूटन मीटर टॉर्क ये आपको 173 प्रोवाइड कर रही है। बट इन दोनों गाड़ियों से ऊपर आ जाती है इलेंट्रा 2.0। इलेंट्रा 2.0 आपको हॉर्स पावर दे रही है 154, विच इज ग्रेटर देन द प्रीवियस बोथ व्हीकल्स। और अगर हम न्यूटन मीटर टॉर्क की बात कर ले तो 195 का टॉर्क प्रोवाइड कर रही है ये गाड़ी, जो कि आपको क्लियरली बीट करती नजर आती है टोयोटा को भी और होंडा को भी। तो आई डोंट नो कि आपको 7-8 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों खर्चने जरूरी हैं, और स्पेशली अगर आप सिविक की तरफ जा रहे हैं तो 7-8 लाख से भी गेम ऊपर की है। बहरहाल बाकी चीजों को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें ट्रांसमिशन के ऊपर एक बड़ा सवाल लोग करते हैं कि जी यार ट्रांसमिशन कौन सी आ रही। तो इस चीज के अंदर होंडा भी ऊपर है, टोयोटा भी ऊपर है, जो कि दोनों सेम दे रही हैं 7 स्पीड ऑटोमेटिक सीवीटी इंजन। जबकि अगर हम इलेंट्रा की बात कर ले तो वो आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर रही है। बट जितना बड़ा ये इंजन साइज है 2.0, ये आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है कि ये क्लियरली 7 स्पीड से भी मैच कर रहा होता है, ये सीवीटी से भी मैच कर रहा होता है। तो कोई खासा इतना डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। फर्दर अगर हम रिम्स की बात कर लें तो अब
सिविक जो है वो एक डी सेगमेंट सेडान आती है, जो क्रोला है वो भी एक डी सेगमेंट सेडान आती है, जो हमारी इलेंट्रा है वो एक सी सेगमेंट सेडान है। बट तीनों गाड़ियों के अंदर आपको 16 इंचेस अलॉय व्हील मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं आपके सबसे मेन सवाल की, फ्यूल एवरेज की। तो फ्यूल एवरेज के ऊपर सिविक वाले ऑलरेडी इस बात से मुतमईन होंगे कि फ्यूल एवरेज एक बहुत बड़ा कंसर्न है सिविक के अंदर। अगर आप लोग इनके फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक आपको सबसे बड़ा प्रोवाइड करती है टोयोटा क्रोला, जो कि 55 लीटर्स का है। इलेंट्रा आपको 50 लीटर का टैंक प्रोवाइड करती है, जबकि सिविक ओरियल आपको 47 लीटर का टैंक प्रोवाइड कर रही है फ्यूल टैंक। अगर एवरेज को हम देख लें तो सबसे कम इसके अंदर आती है सिविक, 1.5 इंजन के साथ वो आपको 11 की एवरेज दे रही है। अगर आप इसको हाईवे पे यूज करते हैं तो आपको तकरीबन 14 की एवरेज मिलती है। अगर हम आ जाते हैं ग्रैंडी के ऊपर, तो ग्रैंडी आपको शहर के अंदर समवेयर 12-13 की एवरेज देती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग पे चलाते हैं तो आपको ठीक है 14-15 आपको मिक्स एवरेज मिलती है। बट अगर हम इलेंट्रा की बात कर लें तो शहर में ये भी आपकी 12 से 14 के दरमियान में रहेगी, बट लॉन्ग पे ये आपको 16-17 की एवरेज दे रही है। अगर आप बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं, रिमेंबर इसके अंदर ड्राइविंग मोड्स भी सबसे ज्यादा, तो अगर आप इको मोड पे ड्राइव करते हैं तो आप इससे कहीं ना कहीं 17 की एवरेज भी निकाल लेंगे, जो कि मेरा ख्याल है ये वीडियो देखने वालों का 90% कंसर्न होगा कि इतने बड़े इंजन के साथ ये आपको फ्यूल एवरेज क्या प्रोवाइड कर रही है। फर्दर अगर मैं एड ऑन करता चलूं तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ जाता है वायरलेस चार्जिंग के ऊपर, ऑटोमेटिक सीट्स के ऊपर, आपकी लेदर सीट्स के ऊपर। अब इलेंट्रा 2.0 के अंदर लेदर सीट्स आ रही हैं, बट सिविक के अंदर और ये जो टोयोटा क्रोला इनके वेरिएंट वाइज वेरी करता है। फैब्रिक सीट्स भी आती हैं, लेदर सीट्स भी आती हैं, बट वायरलेस चार्जर नहीं है, आपके पास ऑटोमेटिक सीट्स नहीं है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बट इलेंट्रा आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको तीनों ही गाड़ियों में 2 एयरबैग्स मिलते हैं, बट जो एक मेजर डिफरेंस है वो है फ्रंट कैमरा का। आपको इलेंट्रा 2.0 के अंदर फ्रंट कैमरा नहीं मिलता, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो एक सी सेगमेंट कार है, उसमें जस्ट आपको बैक पे ही कैमरा मिलता है। बट ग्रैंडी, ये जो आपकी टोयोटा क्रोला है और इसके अलावा जो सिविक ओरियल है, इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको फ्रंट और रेयर दोनों कैमरास मिलते हैं। जी तो दोस्तों, ये था एक डिटेल कंपैरिजन इन तीनों गाड़ियों का। अब आप अगर प्राइस के हवाले से देखेंगे तो सिविक आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, ग्रैंडी समवेयर आपको कहीं ना कहीं समझ में आती है। मोस्टली जिन लोगों के रूट्स इतने अच्छे नहीं है वो उसको फिर भी प्रेफर करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। इसके अंदर अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो ग्रैंडी आपको सबसे अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करती है। उसके बाद सिविक और इलेंट्रा ऑलमोस्ट सिमिलर है, इलेंट्रा की सिविक से थोड़ी सी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। बाकी प्राइस का जो डिफरेंस है वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। आपको तकरीबन 10 लाख का डिफरेंस मिल जाता है इलेंट्रा और टोयोटा के अंदर। अगर आप इलेंट्रा को कंपेयर करते हैं सिविक के साथ तो फिर आपका डिफरेंस इससे भी ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वैल्यू फॉर मनी गाड़ी कौन सी है, अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप करंटली कौन सी गाड़ी यूज कर रहे हैं और किस गाड़ी का फर्दर आप कंपैरिजन देखना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भाई को दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।